हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले दो बेहतरीन लार्ज कैप कंपनियों के बारे में जो कि अभी बाइंग लेवल के आसपास ही हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनके फंडामेंटल्स और फिर उसके बाद उनकी अर्निंग्स और भी उससे रिलेटेड बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो सके कि आपको इसमें बाइंग करनी है या नहीं। तो पहली कंपनी हमारी टाइटन, और टाइटन इस समय 2144 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रही है। तो देख लेते हैं टाइटन क्या करती है। वॉचेज एंड ज्वेलरीज, यानी तो इसका मेन काम क्या है, ये वॉच, ज्वेलरी और ईयर वियर्स, इस टाइप से आई वियर्स यानी गूगल्स वगैरह बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका। और ये टाटा जैसे ब्रांड ग्रुप की कंपनी है टाइटन, और जो इस्टेब्लिश की गई थी 1984 में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप है तो बहुत ही ब्रांडेड कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भरोसेमंद ग्रुप है। और इसका जो 83% रिवेन्यू है वो कहाँ से आता है, ज्वेलरी सेक्टर से। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप। तो मार्केट कैप इसका 1,90,000 करोड़ का है, जिसके हिसाब से कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और करंट मार्केट प्राइस ये है, जो कि इसका 52 वीक हाई 2700 और 52 वीक लो 1662 रुपये के लगभग बीच का कह सकते हो। स्टॉक का पी थोड़ा हाई है, 80 के भी ऊपर पहुंच गया था। इस समय 86 है, लेकिन कुछ समय पहले स्टॉक का पी 160 या 180 तक पहुंच गया था। तो उसके कंपेयर में स्टॉक अभी काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड टिल्ट कुछ खास नहीं है। आरओसी और आरओई ज़बरदस्त हैं, क्योंकि अगर आरओसी या आरओई 20 के ऊपर मिलते हैं तो इसका मतलब वो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। अब चलिए देखते हैं इसके कि वाइंग लेवल पे है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक पीई रेशियो यानी प्रॉफिट और अर्निंग रेशियो के बीच में ग्राफ दिया गया है, जो पिछले 10 साल का है। और इसमें क्या दिया गया है, देखो कि जब भी इसकी प्रॉफिट्स बढ़ रही हूँ, तो ये प्रॉफिट्स के ग्राफ हैं, ये ब्लू वाले, ये वाली लाइंस, और प्रॉफिट्स बढ़ रही हूँ, और ये इसका पीई है। और पीई जब डाउन हो, ये वाली पीई की लाइन है, तो अगर पी डाउन हो तो वो आपका बाइंग लेवल होता है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट्स यहाँ पे हैं और पी यहाँ पे है, पी 80-82 के आसपास है और प्रॉफिट उसके काफ़ी हाई हैं। इसका मतलब ये बाइंग लेवल होते हैं, खरीदने की लेवल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे इसने 2020 में कोविड के बाद एक खरीदने का चांस दिया था, उसके पहले कह सकते हैं कि 2016 के आसपास, यानी 3 या 4 साल बाद एक बार ही इसमें खरीदने का चांस मिल पाता है जब ये बाइंग लेवल पे आता है, नहीं तो कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। अब चलिए देखते हैं कुछ इसके प्रोज और कॉन्स। प्रोज में क्या है कि कंपनीज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आया ही है, और कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड, और डिविडेंड भी इसका लगभग ठीक ठाक है, 0.5% के आसपास। कौन से में देख लीजिए क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो जितने भी स्टॉक्स क्या होते हैं कि हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वो हमेशा हाई बुक वैल्यू पे ही ट्रेड करते हैं। कंपनी माइट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट कास्ट, ये भी कोई खास वो नहीं है। इसके बाद आ जाइए कंपनी के ईयरली रिजल्ट, सेल्स। और तो देखिए कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 9,000 करोड़ से बढ़ के 21,000 करोड़, फिर 21,000 करोड़, फिर 28,799 यानी 28,800 करोड़। तो देखिए ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट भी देख लीजिए क्या है, ईयरली बेस पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ये देखिए पहले 1400 करोड़, फिर उसके बाद 1500 करोड़, फिर उसके बाद एक बार ये डिप आया था कोविड में, और फिर उसके बाद देखिए फिर से 1500 के बाद डायरेक्ट 2100 करोड़। तो कहीं ना कहीं 2022 में इसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और इस समय कह सकते हैं ये लेने वाली रेंज में है। अब कंपाउंडेड ग्रोथ अगर देखें तो क्या है, 10 ईयर की ग्रोथ है 13%, 5 ईयर की 17, 3 ईयर की 13, और ट्रिलिंग 12 मंथ में तो ज़बरदस्त सेल्स में ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बढ़ा हुआ भी दिख रहा है। सेम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी क्या है, इस तरीके से बढ़ी हुई है। CAGR यानी टोटल रिटर्न क्या है, 10 ईयर में 25% है, और 5 ईयर में है आपका 32%, 3 ईयर में, और 1 ईयर में भी 25% के रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो अगर ये रिटर्न 25% का है, ज़बरदस्त रिटर्न कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका वायरिंग। तो देखिए यहाँ पे कि रिजर्व इसके पास 9,000 करोड़ का है, और उसके कंपेयर में बोरिंग 7,000 करोड़ की है, जो कि कह सकते हैं रीज़नेबल है, कोई इतना खास नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब हम देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली लगभग सेम बनी हुई है, और FII इसमें 18% से 18% पर ही लगभग हैं पिछले 2-3 साल में, और DII का भी वही
हाल है 11% से हल्का सा उन्होंने अपने मार्जिन्स को ट्रिम किया हुआ है। इसके बाद आ जाइए पब्लिक 17% से 18%। तो पब्लिक की इन्वेस्टिंग इसमें थोड़ा बढ़ रही है, हो सकता है कोई बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हों। आप देखते हैं कि इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए इस समय इसका प्राइस है 2100 और बाय द टाइटन कंपनी टारगेट प्राइस फॉर 2900। शेर खान जो ब्रोकर रिसर्च सेंटर है उसने इसके बाइंग के टारगेट बताए हुए हैं और टारगेट हैं वो कितने 2900। ज़बरदस्त। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कह सकते हैं कि आप एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर ही, अगले 1 साल के अंदर ही। तो रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट कब आई है 7 जुलाई को, तो 2-3 दिन पहले ही शेर खान ब्रोकरेज हाउस ने इसे बाइंग का टारगेट दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ ग्राफ। तो टाइटन कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में बाइंग लेवल पे है या नहीं। तो ये रहा इसके पिछले 5 ईयर का ग्राफ, और इस 5 ईयर में देखिए इसका ट्रेंड लाइन ये इस तरीके से जनरेट हो रही है और ये इस समय लगभग इसी लाइन के आसपास ही अपना कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो ये लेवल या 2100 का लेवल कह सकते हो, एक अच्छा बाइंग लेवल इसमें हो सकता है। अब चलिए देखते हैं टाइटन कंपनीज़ के बारे में थोड़ा और। ये देखिए इसमें क्या है कि ये इसका देखो पिछले 1 साल पहले का ये टारगेट था और कंपनी कहीं ना कहीं इसी टारगेट में, इसी बॉक्स में इस समय भी इसी चैनल में कारोबार कर रही है। तो अगर आपको ये 2000 या 2100 के लेवल पे मिल जाता है तो ये ज़बरदस्त बाइंग लेवल इसका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्री करती क्या है, सबसे पहले तो ये केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और फार्मास्यूटिकल बनाती है। तो ये कंपनी एक ग्लोबल फुटप्रिंट पे अपना यानी पूरे वर्ल्ड में कारोबार करती है और ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड एडिटिव्स, इन सभी में इसका कारोबार रहता है। और इसका जो मेन रेवेन्यू जनरेट होकर आता है वो कहाँ से आता है, स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट से। अब देखते हैं इसके कुछ फाइनेंस का बारे में। तो मार्केट कैप है आपकी 26,000 करोड़। तो अगर मार्केट कैप 30,000 करोड़ से बिलो होती है तो इसे हम मिड कैप या स्मॉल कैप भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जो मिड कैप में एंट्री लेने वाली है। करंट मार्केट प्राइस 723 रुपये है, जो कि अपने 52 वीक लो के आसपास ही कह सकते हो, क्योंकि 52 वीक का ही 1100 रुपये है, जहाँ से अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे, लगभग 40% डिस्काउंट पे मिल रही है। स्टॉक पीई मात्र 20 का है, जो कि कह सकते हो कि ये इस समय बहुत ही सस्ते भाव पर अवेलेबल है। डिविडेंड भी ठीक ठाक ही है। आरओसी और आरओई देखिए 22 और 27, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद आ जाइए, अब देखते हैं इसका प्रॉफिट टू अर्निंग का ग्राफ। तो इस ग्राफ में ध्यान से देखिए इस समय कि ये पिछले 5 साल का ग्राफ है और इसने 2 बार ही आपको बाइंग के चांस दिए हैं, एक ये कोविड में और उसके बाद एक ये जब इसका पीई बहुत ही लो वैल्यूज़ पे आ गया है। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है कि ये 60 या 70 के पीई पे भी कारोबार करती है, जबकि इस समय ये 20 के पीई पे मात्र मिल रही है। और कोविड में भी देखिए इसका पी लगभग 25 के आसपास ही आया था और उसके बाद इसने बाउंस बैक कर दिया था। अब आइए देखते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स। तो कंपनीज हैज़ रिड्यूस डेप्थ, हल्का सा डेप्थ है जिसे रिड्यूस कर रही है। कंपनीज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, कितना है 32% लास्ट 5 ईयर से। तो कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी आपको बार बार नहीं मिलती है। कॉन्स में देख लीजिए, थोड़ा से कॉन्स भी हैं। टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन इन टेस्ट कास्ट एंड प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज लास्ट 3 ईयर्स। प्रोमोटर ने थोड़ी सी इसमें अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज़ किया है लास्ट 3 ईयर्स में। अब चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स और इसका पीयर से कंपेरिजन। तो देखिए इसके पीयर्स कौन कौन से, इसके पीयर्स हैं पीडीलाइट, एसआरएफ और लिंडे इंडिया, इसके बाद आरती इंडस्ट्री। तो इन सभी पीयर्स का जो पीई है ये देखो 94 का है, 34 का है, 41 का है और लिंडे इंडिया का तो 106 का है। तो इसके सभी पीयर्स इस समय बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि ये मात्र 20 के पी पे आपको उपलब्ध है और 31% के CAGR रिटर्न के साथ। तो ऐसी कंपनी आपको बार बार नहीं मिलती है। सेल्स भी देखिए कंटिन्यूसली ये आपका
क्वार्टरली बेस पे है, जिसमें ये देखो सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। केवल 2022 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। और अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी वही है कि ये देखिए सेल्स 1, 2, 3 कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट, जबकि ये एक काफ़ी इंक्रीजमेंट है। तो 700 करोड़ का जब प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे इस कंपनी का एक दूसरा इशू भी था, जिसमें कंपनी ने अपने कुछ पार्ट्स को बेचा था, तो इस वजह से इतना हाई प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर हम केवल सेल्स के बेस पे प्रॉफिट देखें तो देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ में है। अब चलिए चलते हैं, इसका देखते हैं हम ईयरली रिजल्ट। तो ईयरली रिजल्ट में देखिए ध्यान से, सेल्स फिर से कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही हैं। 1800 करोड़ यहाँ पे था, और इसके बाद 4100 करोड़, 4100 करोड़, इसके बाद 4500 करोड़, इसके बाद 7000 करोड़, यानी ज़बरदस्त सेल्स में इम्प्रूवमेंट पिछले 5 साल में मिल रहा है। अब देखते हैं पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से देखिए 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ और फिर 1300 करोड़, यानी ज़बरदस्त जंप। तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और स्टॉक का पी भी डाउन है, यानी ये सभी चीज़ें देखते हुए इसमें एक ज़बरदस्त बाइंग का लेवल बन रहा है। स्टॉक का CAGR देखें तो पिछले 10 साल में 15% रिटर्न निकाल के दिखे हैं, 5 साल में 17%, 3 साल में देखें तो 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या है 55% की, यानी ज़बरदस्त उछाल है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी ठीक है। इसके बाद अगर देखें स्टॉक CAGR यानी रिटर्न कितने परसेंट जनरेट करके दे रही है, तो रिटर्न के नाम में पिछले 10 साल में 45%, 5 साल में 26% के, 3 साल में 21% के और लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। निगेटिव में रिटर्न है 15%। तो ये चांस होते हैं आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेने के। और इसके बाद आ जाइए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक ही है। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में इसके पास हम देख लेते हैं रिज़र्व और बोरिंग। तो रिज़र्व 5000 करोड़ का है, उसके कंपेयर में बोरिंग बहुत मैनुअल सी है, ओनली 2200 करोड़ की। अब आ जाइए हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पिछले 1 साल से, यानी पिछले 1 क्वार्टर से, तो पिछले 1 साल से इसमें FIIs प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग ट्रिम बनी हुई है, 44% पे ही है। FIIs 11% से 12% पे पहुंच गए हैं। DIIs 13% से 14% पे पहुंच गए हैं और लगभग 15 पे पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब पब्लिक के हाथ से माल धीरे धीरे निकलता जा रहा है। पब्लिक की होल्डिंग 29% से धीरे धीरे ट्रिम होते हुए 28% पे आ गई है। इसका मतलब पब्लिक विक्रोली कर रही है और FII और DII इसमें कंटिन्यूसली एंट्री मार रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इसके बाइंग लेवल्स कि इसे हम कहाँ पे खरीद सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस इसका है 725 का और ये है इसके ऑल टाइम का ग्राफ। तो ऑल टाइम का ग्राफ का अगर ट्रेंड देखें तो वो इस तरीके से है, इस तरीके से ऊपर की तरफ, और ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही चलती है। ये एक बार अब यहाँ नीचे मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो नीचे मिल रही है ये एक बेहतरीन बाइंग लेवल हो सकता है। ऐसी कंपनियों में ऐसे बाइंग के चांस बहुत कम आते हैं। अब देखते हैं हम इसका इस तरीके से ट्रेंड लाइन। तो इसकी ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ से ऐसे बन रही है ट्रेंड लाइन, और ये इस समय ट्रेंड लाइन के भी नीचे मिल रहा है, यानी कह सकते हैं हम इसे इस समय ही अगर चाहें तो बाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये आपको 700 के भाव पे मिल जाए या उससे नीचे मिल जाए तो ये इसके बेहतरीन बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, या फिर अभी भी चाहें तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करके चल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही आगे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।